हेलो डी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डी स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द टॉपिक नेम इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हम डिटेल के साथ कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशंस को, कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशंस को, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को और कार्बोहाइड्रेट की अकरेंस और इम्पोर्टेंस को हम पढ़ेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं जो कि एनर्जी का सबसे बड़ा और मेन सोर्स हैं फॉर एनी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ। अगर हम वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स के लिटरल मीनिंग को देखें तो कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड पर मुश्तमिल है। पहला वर्ड है कार्बो, जो कि रेफ़र कर रहा है कार्बन को, और जो दूसरा वर्ड है दैट वर्ड इज़ हाइड्रेट। हाइड्रेट जो है ये रेफ़र कर रहा है वाटर को। तो हम कोलेक्टिवली तौर पर कह सकते हैं कि लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ दैट दे आर हाइड्रेटेड कार्बन। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये असल में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हैं, और ये मुश्तमिल है तीन इसके मेन कंपोनेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसकी रेशो कार्बोहाइड्रेट के अंदर है 1:1 की। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मीन कि इनके पास एल्डिहाइड और कीटोन के पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में तीन चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इट्स फार्मूला इज CH2ON, वेयर N शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको एक कॉमन नेम के साथ पुकारा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। सैकराइड क्यों कहते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया, आपने याद रखना है कि इनिशियली लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो एक वर्ड इस्तेमाल होता था दैट वर्ड इज़ कॉल्ड सैक्रोन। सैक्रोन जो है ये रेफ़र करता है शुगर को या मीठी चीज़ों को या स्वीट एंड टेस्ट चीज़ों को। तो शुरू के अंदर कार्बोहाइड्रेट उन्हें कहा जाता था जिनका टेस्ट स्वीट था। तो कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड विच इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सैक्रम। नेक्स्ट हम क्लासीफाई करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स कितनी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कितने आगे ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे पहली और सिंपल टाइप है दैट टाइप इज़ नोन एज मोनोसैकराइड। ये पहली टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की जो दूसरी टाइप है जो कि मोनोसैकराइड के मिलने से बनती है उसे हम कहते हैं डाइसैकराइड। इसको हम ओलिगोसैकराइड के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरी टाइप है दैट टाइप इज़ मोस्ट कम्प्लेक्स टाइप, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसैकराइड विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मोनो एंड डाइसैकराइड। अब हम पहली टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे पहली और सिंपल टाइप है दैट टाइप इज़ नोन एज मोनोसैकराइड। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मोनो मीन वन, सैकराइड मीन कार्बोहाइड्रेट विच हैव 1 यूनिट। तो मोनोसैकराइड जो है इनको हम कैसे पहचानेंगे, आप याद रखना है कि मोनोसैकराइड जो हैं ये सबसे सिंपल जो हैं शुगर है, और मोनोसैकराइड जो हैं इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ऐसी मोनोसैकराइड जो सिंपल इन नेचर हो और वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाए उसे हम मोनोसैकराइड कहेंगे। और इसमें जो कार्बन की तादाद है वो 3 से लेकर 7 तक होती है। तो मोनोसैकराइड आर सिंपल शुगर soluble in water and have 3 to 7 कार्बन एटम। अगर हम मोनोसैकराइड की आगे मज़ीद टाइप्स की बात करें तो आपने याद रखना है कि जो मोनोसैकराइड्स हैं ये हैं तो बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इनको हम फिर मज़ीद जो है दो आगे इसको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इन दो ग्रुप्स की फिर आगे मज़ीद जो हैं वो टाइप हैं। ये दो ग्रुप कौन से हैं, जो इसका पहला ग्रुप है मोनोसैकराइड का, उसे हम नाम देते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स
या ऐसे मोनोसेक्राइड जो कार्बन की नंबर की बेस पे डिवाइड किए जाएं, और एक टाइप ऐसी है जिसको हम फंक्शन की बेस पर डिवाइड करते हैं। तो देयर आर टू ग्रुप मोनोसेक्राइड के अंदर पहली टाइप ट्राइयोज है जिसमें 3 कार्बन है, टेट्रोज है जिसमें 4 कार्बन होती हैं, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन है और एक्सोज जिसमें 6 कार्बन है। फिर मज़ीद हम मोनोसेक्राइड को डिवाइड करते हैं फंक्शन के लिहाज से। फंक्शन ग्रुप के लिहाज से इसकी 2 टाइप हैं। पहला जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड एल्डोज, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और दूसरा ग्रुप होता है कीटोज जिसके अंदर कीटो ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड को, जो कि सेकंड टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। डाई मीन टू मोनोसेक्राइड ज्वाइन होंगे और डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होगा, और उससे जो नया यूनिट बनेगा दैट न्यू यूनिट इज़ नोन एज डाइसेक्राइड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। फॉर एग्जांपल अभी हमने ग्लूकोज का फार्मूला ड्रा किया, तो एक और मालिक्यूल है ग्लूकोज का, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन के नतीजे में एक नया मालिक्यूल बन जाएगा जो कि मुश्तमिल होगा 2 यूनिट के ऊपर। दिस न्यू मालिक्यूल इज़ नोन एज डाइसेक्राइड, और इस मालिक्यूल में हाइड्रोजन और OH ग्रुप रिएक्शन करते हैं जिससे वाटर का मालिक्यूल रिलीज होगा। जो नया बनने वाला मालिक्यूल है इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है ये एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के जरिए ये 2 यूनिट आपस में अटैच होते हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड लेस सॉल्युबल होते हैं और लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड, क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल थे और ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट थे। अभी हमने बात की थी कि जो ओलिगोसेक्राइड हैं ये असल में मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं। तो इसमें जो पहली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो है माल्टोज की। माल्टोज जो है ये टाइप है ओलिगोसेक्राइड की, जो कि 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल के मिलने से बनती है। अभी हमने इसका जो है स्ट्रक्चर हमने देखा था कि 2 ग्लूकोज मालिक्यूल ज्वाइन एंड फॉर्म माल्टोज विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। माल्टोज पाए कहाँ पे जाते हैं? माल्टोज नेचर के अंदर मौजूद हैं इन सीरियल्स के अंदर, कॉर्न के अंदर और वीट के अंदर, और ये एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर प्रोड्यूस होती है जब हम स्टार्च की डाइजेशन कर रहे होते हैं। तो पहले टाइप हमने डिस्कस की माल्टोज। दूसरी जो टाइप है ओलिगोसेक्राइड की दैट इज कॉल्ड, उसे हम नाम देते हैं लैक्टोज का। लैक्टोज के बारे में आपने याद रखना है कि ये भी कॉम्बिनेशन है 2 मोनोसेक्राइड का। पहला मालिक्यूल होता है ग्लैक्टोज का जो कि आइसोमर है ग्लूकोज का, और दूसरा मालिक्यूल है ग्लूकोज का। तो 2 मालिक्यूल ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज कंबाइन टू फॉर्म लैक्टोज। लैक्टोज जो है जितने भी मैमेलियन मिल्क्स हैं उनके अंदर ये कॉमनली पाई जाती है। लैक्टोज आर प्रेजेंट इन मैमेलियन मिल्क, और ये एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है मैमल्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाले इन्फेंट्स के लिए। जो इन्फेंट्स होते हैं वो एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट पर, और वो कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? लैक्टोज। जो दूसरी टाइप है दैट इज़ कॉल्ड सक्रोज। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो सक्रोज का मालिक्यूल बनेगा। सक्रोज जो है इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं और इसे हम केन शुगर भी कहते हैं। जो केन है उसका जो जूस है उससे ये बनती है। आम जो घरों में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो सक्रोज की शक्ल में पाई जाती है। तो सक्रोज इज़ आल्सो नोन एज टेबल शुगर, इट इज़ आल्सो नोन एज केन शुगर। और ये आपने याद रखना है कि ये एज ए ट्रांसपोर्ट जो है के तौर पर भी ये इस्तेमाल होती है इन ऑर्गेनिज्म। तीसरी जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं दैट टाइप इज़ नोन एज पॉलीसेक्राइड। जो पॉलीसेक्राइड हैं इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये मोस्ट कम्प्लेक्स और अबंडेंट जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट की हमने 3 टाइप्स डिस्कस की हैं। पहली टाइप हमने डिस्कस की थी दैट इज़ कॉल्ड मोनोसेक्राइड, दूसरी टाइप हमने डिस्कस की है दैट इज़ नोन एज ओलिगोसेक्राइड, और तीसरी डिस्कस की थी पॉली। पॉलीसेक्राइड आर कम्प्लेक्स एंड अबंडेंट, दे आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेक्राइड के बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलते जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए मिलते जाएंगे, एक लंबी चेन बन जाएगी। ये लंबी चेन वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। अगर हम पॉलीसेक्राइड को डिवाइड करें
तो पॉलीसेकेराइड को हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। स्टोरेज ग्रुप भी होता है जिसके अंदर स्टार्च है, जिसके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन है, और जो दूसरी टाइप है पॉलीसेकेराइड की, उस टाइप को हम स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो डिवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो सेलुलोज है और साथ साथ जो है हमारे पास काइटिन है। कुछ लेस कॉमन टाइप्स भी होती हैं पॉलीसेकेराइड की। लेस कॉमन टाइप्स के अंदर हमारे पास पेक्टिन है, लेस कॉमन टाइप्स में हमारे पास जो है वो एगर है, लेस कॉमन टाइप में हमारे पास म्यूरिन मौजूद है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्च को। स्टार्च जो है ये प्लांट्स के अंदर मौजूद है, एल्गी के अंदर जो है ये मौजूद है। आपने याद रखना है कि जो स्टार्च है इसकी लोकेशन जो है फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीड है और ट्यूबर्स है। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज देगी। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ए माइलोज जो कि अनब्रांच है और ए माइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड है। और जो स्टार्च है इसके अंदर ए माइलोज अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। और आयोडीन टेस्ट जब परफॉर्म किया जाता है तो स्टार्च की ब्लू कलर, और इसका जो मेन फंक्शन है इट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स के अंदर है, फंजाई के अंदर है और बैक्टीरिया के अंदर है, और मोस्टली ये मौजूद है मसल एंड लीवर सेल ऑफ एनिमल्स। ग्लाइकोजन जो है हाइड्रोलाइसिस पर अल्फ़ा ग्लूकोज देगी। ये इनसॉल्युबल है और ये ब्रांच्ड मोस्टली पाई जाती है, और इसके अंदर जो लिंकेज है वो अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 लिंकेज है, और आयोडीन के साथ ये रेड कलर देगी। ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज फार्म है एनिमल्स के अंदर। सेलुलोज जो है ये प्लांट्स और एल्गी के अंदर है। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज पर मुश्तमिल है। कॉटन इसकी प्योर फार्म है और ये इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स है। आपने याद रखना है कि जब सेलुलोज की हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ये बीटा ग्लूकोज देगी, और ये इनसॉल्युबल है, मोस्टली अनब्रांच है, और 1,4 बीटा इसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और इसका कोई कलर नहीं देती ये आयोडीन के साथ। और इसका जो मेन फंक्शन है वो स्ट्रक्चरल रोल है इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। काइटिन जो है ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर है और फंजाई के अंदर है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये एक्सोस्केलेटन बनाती है और फंजाई के अंदर ये सेल वॉल बनाती है। जब काइटिन को हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये हमें बीटा एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन जो है ये देगी। ये अनसॉल्युबल है, अनब्रांच है, और लिंकेज इसके अंदर 1,4 है। और काइटिन जो है ये कोई कलर नहीं देती आयोडीन के साथ, और काइटिन का मेन काम जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। लेस कॉमन टाइप्स में हमारे पास जो है वो पेक्टिन, लिग्निन, एगर और म्यूरिन है। आपने याद रखना है कि जो पेक्टिन और लिग्निन है ये बिल्डिंग मटेरियल है प्लांट के सेल वॉल के अंदर, जो कि सेल वॉल को रिजिडिटी देगा। एगर जो है ये सेल वॉल ऑफ एल्गी के अंदर होती है, ये भी एज ए थिकनर इस्तेमाल होती है फूड के अंदर, और ये ग्रोथ जो मीडियम है फॉर बैक्टीरिया और फंजाई का लेबोरेटरीज के अंदर वहाँ पर ये यूज़ होगी। म्यूरिन जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं, जो प्रोटिस्ट हैं, जो प्रोकैरियोट हैं, उनकी सेल वॉल के अंदर होती है, जो कि प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथनिंग का काम करती है। तो पेक्टिन, लिग्निन, एगर और म्यूरिन ये लेस कॉमनली पाई जाती हैं इन नेचर।